क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग लीनियर इक्वेशन रिवाइज कर रहे हैं, बट हम लोगों ने पहले ये वाला जो टॉपिक है हम लोगों ने नहीं करा था। टॉपिक का हमने आधा पार्ट करा था जिसमें हम लोग इक्वेशंस को देख के बताते हैं कि कोई भी जो हमारी इक्वेशंस है वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस होगी या यूनिक सॉल्यूशन होगा। दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं, बट आज हम लोगों ने मेनली जो फोकस करना है वो हमने ग्राफ पे फोकस करना है। लीनियर इक्वेशंस की लीनियर इक्वेशंस में आपको दो वेरिएबल्स में होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसकी वजह से आपको दो इक्वेशंस होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a1x + b1y + c1 = 0। सेकंड इक्वेशन जो होगी हमारी वो रहेगी दैट इज a2x + b2y + c2 = 0। अगर ये दोनों की दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उस केस में यहां पे इसका क्या हो जाएगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पे इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, when a1 by a2 is not equal to b1 by b2। नोट भी कर लो, साथ साथ नोट भी कर लीजिए। now the second case that we have कि दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो वो हमारा कौन सा केस रहेगा, दैट विल बी अ पैरेलल, दैट विल बी पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के केस में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो वी विल कॉल इट एज नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होता है, when a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। ये जो हमारा केस रहेगा इन नो सॉल्यूशन का रहेगा। थर्ड केस हमारा किसका रहता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और ये वाला केस किसका रहेगा, कोइंसिडेंट लाइंस का। ये केस किसका है, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, जो लाइन एक के ऊपर एक फॉर्म होती है उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। पैरेलल आप सभी को पता है, इंटरसेक्टिंग मतलब कि दो लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो लास्ट वाला केस है, इस केस में क्या रहेगा, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is equal to c1 by c2। is this clear to all? ये सारा हम लोग कर चुके थे। इसके बेसिस पे 35 क्वेश्चन दिए गए थे, जिनके बेसिस पे k की वैल्यू निकालने के लिए आपको आता है। बट अब ग्राफ के थ्रू आइडेंटिफाई, ये देखिए सबसे पहला यहाँ पे आपको गिवन है एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 41 पे। एनसीईआरटी ओपन करिए बेटा, प्लीज ओपन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में पेज नंबर 41 ये हमें बोल रहा है, let us take the example given in the 3.1। Akhila goes to a fair with 20 rupees and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla। Represent the situation graphically। तो 3.1 हमारा कहाँ चला गया, सेक्शन 3.1। सेक्शन 3.1 here it is, ये रहा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वो गेम्स खेल रहे हैं, और गेम्स किस बेसिस पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ईच राइट। सबसे फर्स्ट पेज पे आ जाइए, सबसे पहले पेज पे आ जाओ इस चैप्टर के लीनियर इक्वेशन के सबसे पहले पेज पे आ जाइए, जहां पे इंट्रोडक्शन गिवन है इस चैप्टर का। वहां पे आपको बोल रहा है अखिला वेंट टू अ फेयर इन द विलेज। इसी की फोर्थ लाइन से मैं रीड कर रहा हूं, इफ ईच राइड कॉस्ट हुपला, if each ride cost ₹3 and the game of hoopla ₹4। तो मतलब कि जो राइड है, जो झूला झूल रहे हैं, उसकी एक राइड के ₹3 लग रहे हैं, और जो हुपला जो गेम खेल रहे हैं इसके कितने लग रहे हैं, ₹4 लग रहे हैं। इसकी ऊपर वाली लाइन में गिवन है
the number of times he played hoopla is half the number of rides. hoopla क्या है, हाफ है राइड्स के, तो राइड्स कितनी ली, x, hoopla ने कितनी बार गेम खेली, y, तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी हमारे पास, y is equal to x by 2, y is equal to x by 2, because hoopla कितनी बार खेल रहा है, half the number of rides, तो y equal to x by 2, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज 2y is equal to x, 2y को राइट पे ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा x minus 2y is equal to 0, x minus 2y is equal to 0. क्लियर है पहली इक्वेशन सबको? सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, कह रहा उसके बाद टोटल 20 रुपए है, 3 रुपए की एक राइड, तो नंबर ऑफ राइड्स x, तो 3 into x, 4 रुपए की एक राइड, 4 into y, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना आ गया, 20 आ गया, टोटल आपके पास कितना आ गया, 20. अब दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास. अभी तक हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से या कोई भी किसी भी और मेथड से हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि ग्राफिकली इन दोनों को सॉल्व करना है. तो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करेंगे, 9th स्टैंडर्ड में आप लोग लीनियर इक्वेशंस में इन सबका सॉल्यूशन सेट बनाते थे. पहले हम फॉर्म कर रहे हैं पहले वाले के लिए सॉल्यूशन सेट. आपके पास आ रहा है x इज इक्वल टू 2y, अगर y की वैल्यू में 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, y को 2 सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, y को 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. सॉल्यूशन सेट क्लियर है सबको? सेकंड केस 3x plus 4y equal to 20 का सॉल्यूशन सेट बनाओ. अब इसका सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे हम लोग, y को एक काम करते हैं 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. y को अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा 3x plus 8 is equal to 20, 3x is equal to 12, that means x is equal to 4. तो पहला सॉल्यूशन आ गया आपके पास 4, 2. क्लियर है? क्लियर है बेटा सभी को? दूसरा सॉल्यूशन सेट कैसे निकालें, y की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा 3x plus 4 4 जा 16 is equal to 20, 3x is equal to 4 और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/3. x का कितना आ जाएगा, 4/3. लेकिन ग्राफ पे फ्रैक्शन को यूज करना अवॉइड करना, तो क्या करो, कोई और पॉइंट पिक कर लो. मैं y की जगह 3 पुट कर देता हूं, 3 पुट करूंगा जिससे आ जाएगा 12 और फिर दोबारा से हमारा फ्रैक्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, यही पॉइंट रहने दो, दैट इज 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3. क्लियर है यहां तक? नोट करिए, नोट करके डन. फिर मैं आगे बताऊं कि ग्राफ कैसे बनाना है. आप सभी को पता है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहती है दैट इज आवर एक्स एक्सिस, वर्टिकल इज वाई एक्सिस. जो वर्टिकल रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, आपकी वाई एक्सिस रहेगी. अब यहाँ पे पॉइंट्स हम एक्स एक्सिस पे कहां तक ले रहे हैं, 6 तक ले रहे हैं. तो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6. सेम वाई एक्सिस पे भी उतने ही पॉइंट्स लेंगे. सबसे पहला पॉइंट 2, 1, x equal to 2, y is equal to 1, फर्स्ट पॉइंट आ गया. सेकंड है 4, 2, 4, 2, थर्ड है 6, 3, दिस इज 6, 3. तो ये हमारी एक लाइन जो है वो फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे. अब ये 4/3 में वंश इसलिए मना कर रहा था ताकि ग्राफ में प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, वरना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ले सकते हैं सॉल्यूशन से इसको भी. अब दूसरी वाली जो लाइन है वो है हमारी बेटा 4, 2, x4 y2.
4/3 कॉमा 4/3 कॉमा 4। 4/3 का मतलब होता है 1.33, तो x पे 1.33 यहाँ पे कहीं होगा, और यहां से हम ले रहे हैं 4, तो 1.13 और 1.13, तो इस टाइप से आपकी बन जाएगी। ये वाला पहली लाइन थी, तो यहाँ लिखिए इसकी इक्वेशन x - 2y = 0। दिस वाज आवर सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कौन सी है? 3x + 4y = 20। एंड वी कैन सी कि दोनों की दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये पॉइंट कौन सा है? दिस इज 4,2। तो जो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4,2। 4 हो गया x, y हो गया 2। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन, तभी भी आपका सेम आंसर ही आएगा। ओके दिया, नो प्रॉब्लम, तो भी आपका सेम आंसर ही आएगा। अब इससे पहले मैंने आपको 3 कंडीशंस लिखवाई थी, उनके थ्रू भी हम लोग चेक करते हैं कंडीशन। अब ये तो मेरे को पता है कि यहाँ पे देख के बदल गया कि इंटरसेक्टिंग है, बट हम लोग जब कंडीशन चेक करनी होती है, जब देखना होता है कि कौन सी लाइन फॉर्म करेगी, तो आप उस केस में क्या करोगे? a1/a2 की रेशियो निकालोगे, b1/b2 की रेशियो निकालोगे, और c1/c2 की रेशियो निकालोगे। a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। a2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो सब a1/a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3। If you take the value for b1 by b2, b1 is -2, b2 is 4, तो ये आ जाएगा -2/4 which is equal to -1/2। and c1/c2, c1 की वैल्यू 0 है, c2 की वैल्यू कितनी है? 20, तो 0/20 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। Here we can see that a1/a2 is not equal to b1/b2, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग लाइंस, और वही मैंने ग्राफ से भी यहाँ पे शो कर दिया था। क्लियर? नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स, डन इन दी चैट बॉक्स, नोट कर लीजिए बेटा इसको। नाउ फर्दर moving on to the next example number 2। एग्जाम्पल नंबर 2 रीड करिए बेटा क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers। Read example number 2। By the time I erase the board, यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा है, रोमिला went to a stationery shop, purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9। for ₹9। तो आपके पास यहाँ पे है एग्जांपल नंबर 2। क्या क्या है आपके पास यहाँ पे? पेंसिल्स एंड इरेजर। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट रोमिला परचेज, परचेज तो गिवन है कॉस्ट, let the cost of 1 pencil and 1 eraser be ₹X and ₹Y respectively। तो यहाँ पे पहली क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 पेंसिल्स मतलब 2x, 3 इरेजर 3y, कितने का ले रहा है? ₹9 का, तो कितना आ जाएगा? इक्वल टू 9। फर्दर हर फ्रेंड सोनाली saw the same variety of the pencils and eraser with the Romila
she bought 4 pencils, 6 eraser for 18. 4 pencils, 6 eraser for rupees 18. आपको क्या करना है, यहाँ पे x एंड y की वैल्यू निकालनी है। अब x एंड y की वैल्यू कैसे निकालें, हमें दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्यूशन सेट बनाना पड़ेगा। पहले वाली इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन सेट बना रहे हैं। आपको यहाँ पे बोल रहा है 2x plus 3y is equal to 9। अगर मैं एक भी पेंसिल ना परचेज करूं, एक भी पेंसिल परचेज ना करूं, मतलब x कितना हो जाएगा, 0। तो हो जाएगा 2 into 0 plus 3y is equal to 9। फर्स्ट नोट कर लो बेटा, 3y is equal to 9, that gives y is equal to 3। y is equal to 3। फर्दर दूसरा पॉइंट निकालना है हमें। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करें, मैं x को 3 पुट कर देता हूं, x को 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हो जाएगा 2 into 3 plus 3y is equal to 9। 6 plus 3y is equal to 9। 3y is equal to 3। y is equal to 1। y is equal to 1। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन सॉल्व करिए। सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बना रहे हैं। यहां पे मैं y को 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, y को 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे आपके पास x की वैल्यू 4.5 दैट इज 4.5। सेकंड केस में मैं x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, जिससे y की वैल्यू y आपके पास 3 आ जाएगा। दैट विल गिव y इज इक्वल टू 3। यहां पे डेसिमल लगा हुआ, y इज इक्वल टू 3। अब सॉल्व करिए, दोनों को ग्राफ पे बनाओ। एंड दिस इज हु, रौनक। यस रौनक, ये जो यहाँ पे इक्वेशंस बनेंगी, ये हमारी जो इक्वेशंस है, ये दोनों की दोनों कोइंसिडेंट लाइंस है। क्यों है कोइंसिडेंट, देख के बदल रहा है। 2/4 का रेशियो 1/2, 3/6 का रेशियो 1/2, 9/18 का रेशियो 1/2। जब तीनों के रेशियो सेम होंगे, जब तीनों इक्वेशंस के रेशियो सेम होंगे, 1/2 1/2 1/2 या 1/3 1/2 कुछ भी हो, जब तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो लाइंस हमारी कोइंसिडेंट हो जाती हैं। पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करो। This is 1 2 3 4 5, this is our x axis, 1 2 3 4 5, y axis 1 2 3 4 5, y axis। सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन को पुट करें, कहां है पॉइंट, क्या 0,3, 0,3। सेकंड हमारे पास 3,1। हर रोड में कहां तक जाएगा, मैं रफ हैंड बना रहा हूं तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं बनेगी। तो आप लोग, हम सारे के सारे ये ग्राफ पेपर पे ही बनाने हैं। आपको सारे का सारा ग्राफ पेपर पे ही बनाना है। स्टेशनरी शॉप्स खुल चुकी है, आप लोगों ने सब ग्राफ पे करना है। सर ये नहीं कि सर मेरे को ग्राफ पेपर मिला नहीं। सेकंड लाइन क्या है, 4.5, 4.5, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0,3, x0 है 3, यही रहा। तो इसी से भी ये भी हमने क्या ऑब्जर्व करा कि ये सेम लाइन बन रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेम लाइन बन रही है दोनों इक्वेशंस के लिए। और यही मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि 2/4 की रेशियो 1/2, 3/6 की रेशियो 1/2, 9/18 की रेशियो 1/2। जब तीनों रेशियोज इक्वल होती है तो ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, दिस विल फॉर्म कोइंसिडेंट लाइंस एंड इट विल हैव infinitely many solutions। कोइंसिडेंट लाइंस, और क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, infinitely many solutions, infinitely many solutions। क्लियर है, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नोट कर लीजिए बेटा। Now
Moving ahead to the next part, call me after class. Now, example number 3. आपको given है two rails. They are represented by the equations x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 equal to 0. This is page number 43. Page number 43. Note down the equations. Solution set बनाओ इसका and for the graph. नोट करिए बेटा इक्वेशंस को, सॉल्यूशन सेट बनाओ और सॉल्यूशन सेट बनाने के बाद हमें इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहली इक्वेशन x plus 2y minus 4 equal to 0, x plus 2y minus 4 is equal to 0. Second equation we have is 2x plus 4y minus 12. 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. अब क्या करें और कैसे करना है? यहाँ पे देख के ही फर्स्ट लुक में हम लोग बता सकते हैं a1 by a2 की रेशियो 1/2 है, यहाँ पे रेशियो 2/4 की रेशियो 1/2 है और यहाँ पे -4 by -2 1/3. तो a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, जो कि हमारा कौन सा केस हो जाएगा? रौनक, आदित्य, काव्या, कौन सा केस है हमारा? पैरेलल का केस हो जाएगा. दिस इज द केस फॉर पैरेलल. सॉल्व कर देखो यहाँ पे a1 by a2 1/2 b1 by b2 2/4 that is again 1/2 c1 by c2 which is equal to -4 by -12 1/3. So here a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारा पैरेलल सॉल्यूशन है. दिस इज आवर पैरेलल सॉल्यूशन. क्लियर है? अब सॉल्यूशन सेट बना के ग्राफ से इसको शो करेंगे. x plus 2y is equal to 4. -4 को राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं तो ये इक्वल टू 4 आ जाएगा. एक बार x को 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं और एक बार y को. यहाँ पे x को 0 पुट कर देंगे तो y 2y इक्वल टू 4 जिससे 2 आ जाएगा. y को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x आपके पास 4 आ जाएगा. अब सर आपको कैसे पता कि 0 0 करने से आंसर फटाफट आ रहा है? ये हमारे 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को बताया था कि कभी भी कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, तो इन दोनों कोएफिशिएंट्स का एलसीएम कितना होता है? 2 है. तो राइट साइड पे एलसीएम या एलसीएम का मल्टीपल अगर आएगा तो उन केसेस में एक बार x को 0 और एक बार y को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सेकंड इक्वेशन 2x plus 4y is equal to 12. 4 and 8, 4 and 2 का एलसीएम होता है 8. 8 का मल्टीपल है 12. क्या 8 का मल्टीपल है? Is 12 a multiple of 8? Is 12 a multiple of 8? सबने बोल दिया नहीं 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 नहीं. हाँ मैं बोल रहा हूँ है. क्यों है? 8 into 1/2 is equal to 12. तो मल्टीपल आ गया. ठीक है, तो अब सॉल्यूशन सेट बनाओ जिससे ये इजी हो जाएगा. एक बार x को 0 एक बार y को 0. x को 0 पुट कर दूंगा तो y 3, y को 0 पुट कर दूंगा तो x कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा. बट ऑल्दो आपके टर्म्स में जो आप लोगों ने मल्टीपल पढ़ा है उसमें क्या होता है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेते हो. बट मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और ये ऑप्शन नहीं है. 8 into 1.5 is equal to 12. सॉल्यूशन जल्दी निकल गए, वरना तो एक एक पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते रहो और आंसर निकालते रहो. ठीक है, तो थोड़ा ब्रॉडर वे से आपको सोचना पड़ेगा. एक्स एक्सिस पे 6 तक पॉइंट जा रहे हैं, y पे तो 3 तक ही है. दिस इज 0 ओरिजिन नॉट 0. y x
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 पहली क्वेश्चन क्या है बेटा 0,2 पहला सॉल्यूशन है 0,2 0,2 सेकंड है 4,0 4,0 तो ये आपके पास फर्स्ट लाइन आ जाएगी सेकंड 0,3 0,3 वाई एक्सिस पे आएगा 6,0 एक्स एक्सिस पे आएगा लाइट चली गई